यशस्विनी का मतलब होता है विजय शानदार। और उस विजय शानदार को कैसे सार्थक किया जाए, कैसे यशस्विनी को विजयी किया जाए रांची लोकसभा से, उसी को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से पूरे रांची लोकसभा में जो है वह छोटी छोटी बैठकें की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। और उसी कड़ी में पिठोरिया के इलाके में यहाँ पर मुढ़ल पहाड़ है, मुढ़ल पहाड़ के नीचे में जो है एक बैठक की जा रही है। हमारे साथ सुरेश बैठा जी हैं। सुरेश जी, यशस्विनी की जीत को लेकर के लगातार आप लोग रणनीति बना रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं, कैसे यशस्विनी यहाँ से जीतेगी? देखिए, कल हम लोगों ने पूरा जिला के 11 प्रखंडों के सम्मानित जेएमएम के कार्यकर्ता और जेएमएम कांग्रेस के संगठन के साथियों के साथ बैठक किए थे। और आज कल जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ तो 11 प्रखंडों में आज बैठक चल रही है। खिलाड़ी में, बुढ़मू में, काके में, इसी तरह ओरमांझी, अनगढ़ा, सिली, सोनाहातू, नामकुम, नगड़ी, रातू, ये तमाम जगह बैठक चल रही है। और हम लोग जो युवा प्रत्याशी है यशस्विनी सहाय जी, उसको कैसे हम लोग चुनाव में जिताएं, इसका हम लोग रणनीति बना रहे हैं। और आज हम लोग मुढ़ल पहाड़ के नीचे बैठे हैं तो एक संकल्प ले रहे हैं कि हर हाल में उसको जो है 25 मई को हमारे सभी मतदाताओं से अपील भी करते हैं कि उस दिन निकले और युवा प्रत्याशी जो पढ़ी लिखी हुई है, हाई क्लास पढ़ी लिखी हुई है, मास्टर डिग्री ली हुई है और सोशल वर्क से हमेशा जुड़ी रही है, इसलिए इसी झारखंड में एक ऐसा युवा प्रत्याशी सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन्होंने जो दिया है, हमारे प्रभारी माननीय मीर साहब ने जो दिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने जो दिया है, इनको आभार व्यक्त करते हुए हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि संयुक्त रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये जो इंडिया गठबंधन जो बना है, सारे लोग मिलकर हर हाल में उसको चुनाव जिताने का हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं। इसीलिए आज एक बैठक यहाँ रखे हुए। हमारा बूथ सबसे मजबूत कैसे होगा, इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं आपके? हम लोग इसी बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में 2024, 2014 और 19 में जो हम लोग लड़े, हम 2 चुनाव हार चुके हैं और 2004 और 2009 में हम लोग चुनाव जीते थे। तो वोटरों का रुझान बढ़ा है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जिसका जहां मजबूत बूथ है वहां पर वर्कर हमारा वहां काम करे। और जिस जगह चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, जेएमएम के अगर वर्कर उस बूथ में मजबूत है तो जेएमएम के लोग कांग्रेस के लोग के सहयोग लेकर वह और मजबूती के साथ में उस बूथ को मजबूत करे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करें। तो जब गांव घर आप लोग जा रहे हैं तो गांव घर में क्या रिस्पांस मिल रहा है? यशस्विनी को कितना सहजता के साथ, सरलता के साथ लोग स्वीकार कर पा रहे हैं? उनका जो बॉडी लैंग्वेज है देख रहे हैं, जहां भी वो जा रही हैं पूरे युवाओं के साथ में घुल मिल जा रही है, महिलाओं के साथ में गले लग रही है, अपना विचार आदान प्रदान कर रही हैं और लोग उससे मिलने के लिए और वो खुद मिलने के लिए चली जाती हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने नामकुम में एक प्रोग्राम में थे, वो महिलाओं के बीच में चली गई, महिलाओं लोगों ने उनको बड़े गले लगाया। तो वो गले लगाने का काम जिसने राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान में जो दिए हैं, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो उन्होंने स्लोगन दिया है, उस स्लोगन को उन्होंने यशस्विनी सहाय जी ने निभा रही है और लोगों का उनके साथ एकदम क्लोज, नजदीक से उनसे मिलने का काम हो रहा है। इसे साफ जाहिर होता है कि एक युवा प्रत्याशी को देकर कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने बहुत बड़ा काम किया है। एक तरफ जहां मुद्दों से हट करके धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ आपकी जो पार्टी है इंडिया गठबंधन जो है वो मुद्दों को लेकर के धरातल पर है, लोगों से बातचीत कर रही है। ऐसे में धर्म के सामने क्या लग रहा है कि मुद्दों की जीत होगी? क्योंकि 10 वर्षों में जो देश के लोगों ने देखा है वो देखा है कि धर्म की हमेशा जो है वो जीत हुई। देखिए, धार्मिक मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हम लोग भी धर्म का जो है भावना हम लोग समझते हैं और हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में कुछ करके दिखाया नहीं, इसलिए वो एक राम मंदिर का जो है इशू लेके चल रहे हैं। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, वो कौन चीज होता है? वो थोड़ी बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसको बनाया जा रहा है। तो इसलिए उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। मुद्दा
हमारा जो है राहुल गांधी जी ने जो 5 न्याय की बात कहे हैं, 25 जो गारंटी देने की बात की है, इस मुद्दे पे ही राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, पेट्रोल डीजल महंगाई कम करेंगे, खाने पीने का सामान कम करेंगे, ये सारे चीज जो भूल गए। इसी मुद्दे पर उनको बात रखनी चाहिए थे कि 10 सालों में आपने काम किया और क्या किया, उसको अभी लेखा जोखा दिखाने का काम था। ये लोग भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं, ऐसा इस बार 2024 में नहीं होगा। जनता जान चुकी है, जनता संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुश्री सहाय चुनाव जीतेगी हर हाल में। एक तरफ संजय सेठ वर्तमान में सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है, हालांकि परिवार जो है राजनीति में रही है, लेकिन सुश्री सहाय का राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा है। पदार्पण हुआ है उनका राजनीति से इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे में मुकाबला कितना आप लोग चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं, देख रहे हैं? ये संजय सेठ फील्ड में कितना है नहीं है ये तो हम देख रहे हैं। और जहां तक सुश्री सहाय जी की बात है कि वो नहीं है, नहीं, वो राजनीतिक परिवार से निकली हुई है, एक विस्फोटक के रूप में जो वो बातें रख रही है, पूरी जानकारी रखती है, पूरी जानकारी भी है। और इससे पहले आपको बता दे रहे हैं 2022 से लगातार वो घूम रही है। हमारे आवास में पिछले दिन भी बैठक हुई, उससे पहले भी हमारे आवास में बैठक हुई थी, जो प्रखंड समन्वय समिति की बैठक थी उस समय भी आई थी। और लगभग 11 प्रखंडों में उनका दौरा हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए पूरी तरह से तैयारी थी कि उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। बीच में कंफ्यूजन पैदा हुई थी, लेकिन कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। अब उम्मीदवार घोषित हो चुकी है और हम लोग उसको संकल्पित है कि चुनाव में उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। जहां तक संजय सेठ की बात है तो 10 साल उसको भी दिया गया, 10 साल में उसने कुछ नहीं किया है, दूसरों को किया हुआ काम को वो आज लेखा जोखा बता रहे हैं। राम टहल चौधरी जी 2014 में काम किए, उसको भी ऐड करके वो दिखा रहे हैं पंपलेट में कि हमने किया है। ऐसा कोई काम नहीं किया है। अपना सांसद मत के अलावा वो क्या लाए सेंट्रल गवर्नमेंट से? क्या है, स्कूल कॉलेज खोल दिया, क्या हॉस्पिटल खोल दिया, कौन सा रोड उन्होंने बना दिया? ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं। इसलिए निश्चित रूप से युवा प्रत्याशी को मिला है, हम लोग चुनाव में उसको जिताने का संकल्प लेने के लिए बैठे।